बहुत पुरानी बात है। एक आदमी था जिसको एक बीमारी थी, बहुत ही ज्यादा बोलने की। वो कुछ देर के लिए भी शांत नहीं रह सकता था। दवाई के रूप में उसे बोलना जरूरी हो गया था, अन्यथा उसके शरीर में हलचल सी होने लगती थी। उसे किसी भी विषय पर 2 मिनट में बोलना ही होता था। वो आदमी इतना परेशान था, वो सोचता था कि कैसे इससे छुटकारा पाऊं। वो आदमी गुरु की तलाश में निकला। उसे एक पेड़ के नीचे एक गुरु साधना में लीन दिखाई दिए। उसने सोचा, यही शायद मेरी मदद कर सकते हैं। वो साधना पूरी होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही गुरु साधना से बाहर आए, वो आदमी उनकी चरणों में गिर गया और बोला, हे गुरुदेव, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। गुरु ने भी उसको अपना शिष्य बना लिया। बाद में गुरु को पता चला कि उस आदमी को बहुत ज्यादा बोलने की आदत है। वो आदमी 2 मिनट भी शांत नहीं रह पाता था। वो आदमी गुरु जी से रोज एक ही बात पूछता था कि गुरु जी, इस दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? और जब भी वो आदमी ये सवाल पूछता था तो गुरु जी चुप हो जाते, कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि गुरुजी को पता था कि शिष्य को ज्यादा बोलने की आदत है और अभी इसको सबसे बड़े ज्ञान के बारे में बताना व्यर्थ की बात है। इसलिए वो चुप हो जाते, कुछ भी नहीं बोलते। वो शिष्य हर रोज पास वाले गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाया करता और जो भी उसको मिलता वो आश्रम में लाया करता। गुरुजी को पता था कि उसके शिष्य को ज्यादा बोलने की आदत है, इसलिए वो उस शिष्य का ध्यान भी रखते थे कि कहीं वो मुसीबत में ना फंस जाए। एक दिन वो शिष्य एक घर में भिक्षा मांगने जाता है और क्योंकि उसको ज्यादा बोलने की आदत थी और वो 2 मिनट भी शांत नहीं रह पाता था, तो उसने अपनी नजर घर की तरफ घुमाई और चारों तरफ देखने लगा। उसकी नजर एक भैंस पर पड़ जाती है। वो भैंस बहुत ज्यादा मोटी थी, लेकिन घर का दरवाजा बहुत छोटा था। तो उसने घर के सदस्य से पूछा, भाई साहब, आपके घर का दरवाजा तो बहुत छोटा है और आपकी ये भैंस काफी मोटी है। अगर कहीं ये भैंस आपकी मर जाए तो आप इसको कैसे बाहर निकालेंगे? जैसे ही ये बात उस आदमी ने सुनी, वो डंडा लेकर उस शिष्य को मारने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन वो शिष्य वहां से अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया, क्योंकि कोई भी आदमी अपने घर के बारे में बुरा कैसे सुन सकता है, वो भी एक भिक्षुक के मुख से। वो शिष्य वहां से भाग के एक दूसरे घर में जाता है और वहां भी वो भिक्षा मांगता है। अब फिर से उस घर में वो नजर घुमाता है और सोचता है कि किस बारे में इस घर के मालिक से बात की जाए। तभी उसको वहां सामने एक औरत दिखाई देती है। वो उस औरत से पूछता है, देवी, आपने इतनी सुंदर चूड़ियां पहन रखी हैं। अगर आपके पति देव मर जाएं तो इन चूड़ियों का क्या करेंगी? वो औरत उस पर बहुत गुस्सा करती है और डंडा लेकर उसकी तरफ दौड़ पड़ती है। वो औरत बोलती है, तुम कैसे भिक्षुक हो? भिक्षा भी मांगते हो और मुख से ऐसी बातें भी बोलते हो। उस औरत ने भिक्षुक को बिना भिक्षा दिए ही वहां से भगा दिया। अब भिक्षुक काफी दुखी था, क्योंकि उसको कहीं भी भिक्षा नहीं मिल पा रही थी। वो जिस घर में जाता और उसका बात करने का मन करने लगता था और इसी कारण से उसको भिक्षा नहीं मिल पा रही थी। अब वो शिष्य एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था। जब वो जंगल से गुजर रहा था तो उसको एक मानव खोपड़ी दिखाई दी। तो उसने सोचा, भला ये किसकी मानव खोपड़ी हो सकती है? जब वो उस खोपड़ी के पास जाता है तो वो देखता है कि वो खोपड़ी तो बोल रही है। वो खोपड़ी बोलती है कि भाई, तुम कौन हो? पहले तो वो शिष्य डरा, फिर बोला कि मैं एक भिक्षुक हूँ, भिक्षा मांगता हूँ। पर तुम कौन हो और यहाँ कैसे पड़े हो? फिर वो खोपड़ी बोलती है, मैं एक शिकारी हूँ और ज्यादा बोलने के कारण मैं यहाँ पहुंच गया। अब शिष्य सोचता है कि भला ये खोपड़ी कैसे बोल सकती है? ये तो सिर्फ हड्डियों का ढांचा है। अगर ये बात मैं राजा को बताऊंगा
तो राजा मुझे इनाम देगा। वो दौड़ता दौड़ता राजा के दरबार में पहुंच गया। वहां जाकर उसने राजा को सारी बात बताई। पहले तो राजा ने सोचा कि इसने मदिरा पी रखी है और इनाम के चक्कर में बस बक बक किए जा रहा है। लेकिन जब शिष्य अपनी बात पर अड़ा रहा तो राजा ने कहा, ठीक है, अगर तेरी बात सच निकली तो तुझे इनाम दिया जाएगा, अन्यथा तुझे फांसी लगवा देंगे। शिष्य ने बोला, महाराज, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? आप चलकर मेरे साथ जंगल में देख लीजिए, आपको खुद विश्वास हो जाएगा। राजा ने अब इसका आदेश निकाल दिया कि 4 सैनिक इसके साथ जाओ और अगर इसकी बात सच निकलती है तो इसको अपने कंधे पे बैठा के लाना, अन्यथा इसको घसीटते हुए राजमहल ले आना। जैसे ही चारों सैनिक उस शिष्य के साथ जंगल में पहुंचे, वो खोपड़ी पड़ी हुई थी। उस शिष्य ने खोपड़ी से पूछा, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? उस खोपड़ी ने कुछ नहीं बोला। बार बार उस शिष्य ने खोपड़ी से पूछा, पर अब खोपड़ी कुछ नहीं बोल रही थी। बहुत देर बाद सैनिकों ने उस शिष्य को पकड़ लिया और घसीटते हुए उसे राजमहल लेके आए। वहां पहुंचकर राजा से बोले, महाराज, ये आदमी तो झूठ बोल रहा था, ये तो मूर्ख है। खोपड़ी तो वहां पड़ी थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी, और वैसे भी महाराज, खोपड़ी भी कहीं बोलती है क्या? तब राजा ने आदेश दिया, उस आदमी को फांसी पर लटका दिया जाए। वो आदमी थर थर कांपने लगा था और अपने गुरु को याद करने लगा, गुरुदेव, आज मुझे बचा लीजिए, वरना मेरी मौत आज पक्की है। बार बार गुरुदेव को याद करता रहा, आज मेरी मौत पक्की है, गुरुदेव, मुझे बचा लीजिए। गुरुदेव जो आश्रम में बैठे हुए थे, उनको आभास हो जाता है कि उनका शिष्य आज मुसीबत में फंस गया है और वो भी ज्यादा बोलने के चक्कर में फंसा है। गुरुजी जल्दी जल्दी राजमहल पहुंचते हैं और फिर वहां राजा से बात करके अपने शिष्य को छुड़वा लेते हैं। फिर दोनों गुरुदेव और शिष्य वापस आश्रम में पहुंच जाते हैं। तभी गुरुजी बोलते हैं, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि ज्यादा मत बोला कर, कभी कभी ज्यादा बोलने के चक्कर में आदमी बुरा फंस जाता है। वो आदमी बोलता है, गुरुदेव, ज्यादा बोलना मेरी आदत पड़ गई है और मैं ये छोड़ना चाहता हूँ, पर छोड़ नहीं पा रहा हूँ। मुझे पता है कि अगर मुझे दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान क्या है ये पता चल जाए तो मैं अपने आप चुप हो जाऊंगा, लेकिन आप सबसे बड़ा ज्ञान क्या है बता ही नहीं रहे हो। जैसे ही उस शिष्य ने सवाल किया, गुरुजी फिर से चुप हो गए, कुछ भी नहीं बोला। अब वो शिष्य गुस्से से वहां चला जाता है और कहता है, गुरुजी मुझे सबसे बड़ा ज्ञान बताना ही नहीं चाहते हैं। इसके बाद वो एक कोने में जाके बैठ गया। अब रात हो गई थी, अंधेरा पड़ गया था। वो आदमी आकाश की ओर देखता है, सारे तारे टिमटिमा रहे थे। उसे रात की एक शांत आवाज सुनाई देती है, जो रात में रोजाना सुनाई देती है। तभी शिष्य को धीरे धीरे एक आभास होता है, उसको एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज थी मौन की। उसका मन एकदम खुश हो गया। अब वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था और एकदम शांत हो गया। उसको कुछ आभास होने लगा था। उसको एक अलग सी शांति प्रतीत हुई। उसको लगा शायद दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान यही है और गुरुजी हमेशा मुझे बताते आ रहे थे। जब भी मैं उनसे पूछता था वो एकदम शांत हो जाया करते थे, कुछ भी नहीं बोलते थे। यही दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान है। ज्यादा बोलने के चक्कर में मुसीबत में फंसा, फिर गुरुजी ने ही बचाया। गुरुजी तो हर बार मुझे ज्ञान दे रहे थे, पर मैं ही इस ज्ञान को समझ नहीं पा रहा था। तभी वो शिष्य वहां बैठकर मौन का आनंद लेता है, शांति का आनंद लेता है। फिर वो वहां से उठकर गुरुजी के पास जाता है और वहां बैठ जाता है, चुपचाप बिना कुछ बोले। तब गुरुजी को पता चल जाता है कि शिष्य को मौन मिल गया है। तब गुरुजी कहते हैं, दुनिया का
सबसे बड़ा ज्ञान मौन नहीं है, लेकिन मौन ही रास्ता है। सबसे बड़े ज्ञान को पाने का सबसे पहले मौन होना पड़ेगा, तभी हम सबसे बड़े ज्ञान को पा सकते हैं। तभी गुरुजी कहते हैं, इस दुनिया में कोई भी शब्द मौन से बड़ा नहीं हो सकता। मौन एक तपस्या है, मौन एक साधना है। इस मौन को हर कोई धारण नहीं कर सकता, और जिसने भी ये धारण किया वो दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान के चरम पर पहुंच जाएगा और सुख के चरम पर पहुंच जाएगा। उसके मन में किसी भी तरह का सवाल नहीं होगा, सारे सवाल खत्म हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा, बस शून्य बचेगा, एक बिंदु बचेगा। उस बिंदु में चलता है असली बौद्ध का दिया। उसके बाद शिष्य कहता है, गुरुजी मौन कैसे रहूं? मेरा तो मन बात करने में लगा रहता है। जब भी मौन रखने को चाहता हूं, तब मेरे मन में बहुत सारे विचार आने लगते हैं, बात करने का मन करने लगता है। मैं जब भी मौन होता हूं तो मन विचलित होने लगता है, मन करता है कि मैं बात करूं। ऐसा मैं क्या करूं गुरुदेव? उसके बाद गुरुदेव ने कहा, मेरी बात ध्यान से समझो। जब भी ध्यान करने बैठो तब मन को किसी तरह से शांत करना है। इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझो। एक किसान है और वो गुरुजी के पास जाता है, कहता है, गुरुजी मेरे जीवन में बहुत कामकाज है, मैं काम करके थक जाता हूँ, मुझे कुछ समाधान दीजिए। इसके बाद गुरुजी उसको एक जिन देते हैं और बोलते हैं, ये जिन ले जाओ, जो भी काम इस जिन को बोलोगे ये जिन तुरंत वो काम कर देगा। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना, इसको खाली मत रखना, अगर खाली रखोगे तो ये तुम्हें खा जाएगा। उस किसान ने कहा, खाली बैठने का तो समय ही नहीं है, मेरे पास इतना काम है कि पूरी जिंदगी व्यस्त रहेगा। उसके बाद वो किसान उस जिन को लेकर घर चला जाता है, लेकिन वो जिन हर काम को बहुत जल्दी कर देता था। जब भी किसान उसे कोई काम देता था तो वो तुरंत काम खत्म कर देता था, और जब किसान सारे काम करा लेता था तब वो खाली हो जाता था और सोचता था कि अब वो कौन सा काम जिन को दे। इसलिए किसान ने आसपास रहने वाले लोगों के भी काम उसको दे दिए थे। वो जिन उनका काम भी फटाफट कर देता था और काम खत्म करके किसान को बोलता था, मुझे जल्दी काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब किसान उस जिन से परेशान होने लगा। वो वापस उस जिन को गुरुजी के पास लेके आया और गुरुजी को कहा, गुरुजी जल्दी इसका कुछ समाधान कीजिए, ये जिन तो बड़ी जल्दी काम कर देता है और मुझे खाने को कहता है। तब वो गुरुजी उस जिन को और किसान को खेत में लेके जाते हैं। उस जिन को कहते हैं, एक बांस का डंडा लेके आओ। वो बांस का डंडा लेके आता है। तब गुरुजी उसको खेत में रोक देते हैं और जिन को बोलते हैं, जब भी ये किसान तुमको काम के लिए बोले तो काम करना, और जब काम खत्म हो जाए तब इस डंडे के ऊपर चढ़ना और उतरना जब तक दूसरा काम ना मिल जाए। अब वो किसान खुश हो गया था क्योंकि उसे समाधान मिल गया था। अब अगर जिनके पास काम नहीं रहेगा तो वो डंडे पर उतरेगा और चढ़ेगा। अब वो किसान को परेशान नहीं करेगा। हमें ध्यान के समय में अपने मन को सांस के साथ बांध देता है। जैसे सांस बाहर जाती है तो उसके साथ मन को बाहर, और जैसे सांस अंदर जाती है तो मन के अपने अंदर। धीरे धीरे इसका अभ्यास करते जाओ, धीरे धीरे आपका मन शांत हो जाएगा। ऐसा नहीं है जब तुम ध्यान कर रहे हो तभी ऐसा करो। तुम कुछ भी कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, उस समय मौन रहो, अपने मन के अंदर की आवाज सुनो, सांस की आवाज सुनो और उसके साथ अपने मन को जोड़ दो। धीरे धीरे आपका मन पूरी तरह शांत हो जाएगा। जब भी किसी से बोलना पड़े या किसी को जवाब देना पड़े, पहले याद करो कि क्या बोलना है। उसके बाद कम से कम 5 सेकंड रुक जाओ, उसके बाद ही उसको जवाब दो। इससे तुम्हारा
ज्यादा बोलने की आदत भी खत्म हो जाएगी। और जब तुम्हारे पास बोलने के लिए 2 ही बातें हों, तो बस 1 बोलो। और जब तुम्हारे पास बोलने को 3 बातें हों, तो बस 2 बोलो। ऐसा करने से धीरे-धीरे ज्यादा बोलने की आदत चली जाएगी, क्योंकि हमें अपने मन को शांत करने के लिए चुप तो रहना ही होगा, जुबान को रोकना ही पड़ेगा। अब शिष्य को मौन होने का महत्व पता चल चुका था। उसे दुनिया का सबसे बड़े सुख का अनुभव हो चुका था। उसे असली ज्ञान का भी अनुभव हो गया। हमें भी जिंदगी में मौन होकर उसका लाभ उठाना चाहिए। इस मौन के अंदर जो शांति है, उसका वास्तव में कोई अद्भुत अनुभव होगा, क्योंकि इतने बड़े-बड़े संतों ने, भगवान बुद्ध ने सर्वोपरि बताया है, सबसे बड़ा सुख बताया है, ज्ञान का पहला मार्ग बताया है। तो हमें भी अपने जीवन में मौन होकर अपने मन को शांत करके इसका अनुभव जरूर करना चाहिए।